Good afternoon, student. Today we are going to start layer of soil. आज हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे soil यानी मिट्टी के परतों के बारे में. The section showing successive layer of soil which would appear in we cut down straight into the soil is termed as a soil profile. इस सेक्शन में हम वो करेंगे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे. यदि हम सॉइल को एक सीधे लेयर में काटेंगे तो उसकी हमें अलग अलग परतें नज़र आएंगी. सॉइल आर जनरली फॉर्म इन अ लेयर. सॉइल जो है किस प्रकार बनती है? अलग अलग परतों में, एक के बाद एक फोल्ड रहता है उसका. सॉइल है 4 मेन लेयर विच आर शोन इन अ फिगर. सॉइल के जो है अलग अलग लेयर्स हैं जो इस फिगर में दिए गए हैं. एलुवियल, ये एलुवियल जो सॉइल है इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं. ये नॉर्दर्न प्लेन्स एंड डेल्टा एंड साउथ इंडिया में पाई जाती है. इसमें क्ले, सिल्ट एंड सैंड और वेरी फर्टाइल होती है. ये नदियों द्वारा जो है ऊपर से बहा के लाई जाती है और नदी के जो मैदानी किनारे हैं वहाँ पे ये छोड़ दी जाती है. इसमें ज़्यादातर राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, ऑयलसीड एंड पल्सेस. कॉटन, शुगर, ये पल्सेस जो है इसमें उगते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट जो है मिट्टी है. ब्लैक सॉइल, रेगुल और ब्लैक. काली मिट्टी नॉर्दर्न वेस्ट पेनिनसुलर यानी ये नीचे वाले इलाके में पाई जाती है इंडिया के, और गोदावरी वैली के किनारे, कृष्णा, नर्मदा, ये नदियों के किनारे जो है ये काली मिट्टी आती है वहाँ, क्योंकि उधर ज्वालामुखी कभी रहा होगा तो उससे बने हुए लाव से ये मिट्टी जो है प्राप्त होती है. मॉइस्चर, इसमें नमी होती है. स्टिकी होती है व्हेन, जब गीला हो जाता है. क्रैक, और जब ये सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है. दिस एरिटेज द सॉइल. इसमें कॉटन, शुगर केन, टबैको, ऑयल सीड जो है इसके लिए बेस्ट होती है वो ये मिट्टी. नेक्स्ट है रेड लाल मिट्टी. ईस्टर्न डेक्कन प्लेटू, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में ये मिट्टी पाई जाती है. इसमें मिनरल्स यानी खनिज लवण जो ज़्यादा होते हैं इसलिए इसका रंग ऐसा होता है. पोरस डज नॉट रिटेन मॉइस्चर, हाई आयरन कंटेंट. इसमें वही कहा ना मैंने, खनिज यानी इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है. वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन ग्रोन विद इरिगेशन एंड द फर्टिलाइज़र. इसमें जो है ये वीट है, राइस है, कॉटन, ये उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उचित जो है फर्टिलाइज़र और इरिगेशन यानी सिंचाई की व्यवस्था हो तभी. लेटराइट, मरखला भी कहते हैं इसको. द हिल ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट एंड असम इन एरिया ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ बहुत ज़्यादा पानी बारिश होती है. समुद्र तट के दोनों घाट हैं जो ईस्टर्न और वेस्टर्न और असम के इलाके में. एसिडिक एंड द पोरियस दस नीड टू द इनरिच विद द फर्टिलाइज़र. इसको भी, ये भी फर्टिलाइज़र की इसको भी ज़रूरत होती है और काफ़ी कैसी होती है, नमी लेके होती है, इसलिए इसमें कॉफ़ी, रबड़, काजू और टेपिकोआ जो है अच्छे से उगाया जा सकता है. तो अलग अलग मिट्टी अलग अलग किसके लिए? फसलों के लिए ज़रूरी है, और भारत में जो है अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं. नेक्स्ट है डेजर्ट, रेतीली मिट्टी, रेगिस्तानी. नॉर्थ इंडिया इन राजस्थान, नॉर्थ गुजरात एंड साउथ पंजाब. आपको पता है राजस्थान में और गुजरात के कुछ इलाकों में तो रेतीला ही जो है एरिया है, और पंजाब. लूज पर्पस फॉरेस्ट एंड एक्लाइन. ये क्या होती है? क्षारीय मिट्टी होती है. एक्लाइन यानी क्षारीय, और इसमें क्या होता है, पानी ज़्यादा टिकता नहीं है, और काफ़ी मेहनत के बाद इसमें मेज़, वीट एंड मिल्ड, बाजरा जो है सिंचाई और के द्वारा जो है इसमें काफ़ी तब उगाया जाता है. माउंटेन, हिली एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन, जहाँ भी पर्वतीय इलाके हैं वहाँ जो है माउंटेन वाली मिट्टी पाई जाती है. वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल. वेरी थिन लेयर क्यों होती है सॉइल की? क्योंकि वहाँ से तो नदियाँ
या बारिश का पानी वहाँ की मिट्टी को बहा के जो है मैदानी इलाकों में छोड़ देता है। इसके कारण यहाँ मिट्टी की एक पतली परत रह जाती है। टी, कॉफ़ी एंड मेडिसिनल प्लांट, और यहाँ टी, कॉफ़ी और मेडिसिनल प्लांट जो हैं उगाए जाते हैं। डिप्लेशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी यानी उसकी उर्वरता, और डिप्लेशन कमी। तो जब मिट्टी की उर्वरकता यानी उत्पादन करने की क्षमता कम हो जाती है उसको बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द इरोजन, ओवर यूज एंड द मिसमैनेजमेंट इन द एग्रीकल्चर मेथड, सॉइल कैन बी बिकम अनफर्टाइल। किसके कारण? बहाव के कारण। मिट्टी की ऊपरी परत जब बह जाती है पानी के कारण, बाढ़ के कारण। ओवर यूज यानी वहाँ पे ज़्यादा ही हमने उसका क्या कर दिया, बार बार फसलें उगा दी, तो न्यूट्रिशन तो सारी प्लांट उसकी खा गई। मिस मैनेजमेंट यानी जहाँ जिस प्रकार की खेती करनी है उसकी ना करके किसी और की कर दी, तो वो भी उसके लिए हानिकारक होता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, वो भूमि कैसे हो जाती है, अनफर्टाइल, बंजर टाइप की हो जाती है। द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ऑन अ लार्ज स्केल बाय द रेन वाटर, विंड ऑफ द ह्यूमन्स इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब मनुष्य के कारण या रेन वाटर के कारण क्या हो जाती है, भूमि की ऊपरी परत बह जाती है या हम भी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। द डिग्री ऑफ द सॉइल इरोजन डिपेंड ऑन द मैनी फैक्टर, सॉइल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, टेक्सचर ऑफ द सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन, स्लोप ऑफ द लैंड एंड द कल्टीवेशन मेथड। तो ये अनेक फैक्टर हैं इसको इरोजन करने के, इसको कटाव के। एक तो उसमें सॉइल में के तत्वों कम हो जाना या उसका स्ट्रक्चर बदल जाना। कैसे बदल जाना कि वहाँ पे हमने क्या कर दिया, खनन वाला या कोई माइनिंग वाला काम कर दिया। टेक्सचर उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ अत्यधिक जो है रेन हो रही है तो जिसके कारण उसकी जो है फर्टाइल वाली मिट्टी बह जाती है। या स्लोप है, ढलान है, ढलानों में भी आपने देखा होगा कि पहाड़ उजड़ उजड़ के नीचे आ जाते हैं। और कल्टीवेशन का मेथड भी यदि सही नहीं है तो ये सभी क्या है, मिट्टी के इरोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। दिस इज द फर्दर accelerated by the human activity like overuses and excess use of the chemical fertilizer which change of the composition of the soil. एक्सीलेटर यानी जल्दी से, जो मनुष्य के कारण जल्दी से कोई एक्टिविटी की जाती है, ओवर यूज किया जाता है, उसे एक्सेस यूज कर लिया जाता है। जैसे कहीं पे केमिकल का ज़्यादा यूज कर लिया जाता है या केमिकल वाला पानी डाल दिया जाता है, तो इस सभी कारणों से भी जो है मिट्टी की जो कंपोजिशन है, संरचना, वो चेंज हो जाती है। ओवर यूज वुड exhaust soil over time unless their fertility is replenished with the balanced use of the fertilizer and manure। यदि हमें उसकी दोबारा से उर्वरकता बढ़ानी है तो हमें उसमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर यानी खाद का प्रयोग करना चाहिए। सॉइल फर्टिलिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द इरोजन बाय द विंड एंड रनिंग वाटर। उसकी जो फर्टिलिटी है, उत्पादक क्षमता है, वो इससे भी कम होती है। पानी का बहाव अच्छी मिट्टी को बहा के ले जाता है या हवा उड़ा के ले जाती है। सॉइल इज आल्सो depleted at the many places by the deforestation, overgrazing, over fertilizer and over use of the insecticides। तो वो कह रहे हैं कि इसके अलावा भी जो मिट्टी है वो अनेक प्रकार से क्या है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे डिफॉरेस्टेशन यानी वहाँ जंगल नहीं है तो बह जाती है, या उससे वहाँ उतना फिर नहीं मिलता ना खाद। जैसे पेड़ पत्ते ऊपर से पत्ते गिरते हैं, सड़ते गलते हैं, तो खाद में ही तो चेंज हो जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग यानी वहाँ यदि अत्यधिक क्या हो रहा है, जानवर वहाँ चरने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के जब चरने जाते हैं तो पूरे ही वो क्या करते हैं, हरियाली को पूरा ही नष्ट कर देते हैं। ओवर फर्टिलाइजेशन यानी अत्यधिक हम उसमें फर्टिलाइज़र केमिकल से हम उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे तो। ओवर यूज ऑफ द इंसेक्टाइजर, और यदि हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी ज़्यादा किसका प्रयोग करेंगे, कीटनाशक दवाओं का। तो आपने देखा होगा कीटनाशक दवाएं तो यदि हार्मफुल कीटों को भी मारती है तो यूजफुल कीट को भी वो है हानि पहुंचाती है। तो दोनों चीज़ के लिए बेकार है। इफ सॉइल, और हमारे लिए भी
यदि पेस्टिसाइड उस पर छिड़के जाते हैं और हम सब्जियों को सही से धोएं ना तो वो पका लें या खा लें तो वो हमारे लिए भी हानिकारक होते हैं। इफ़ सॉइल इज़ ओवर वाटर्ड इट मे गेट डैमेज बाय द सैलिनाइजेशन एंड द वाटर लॉगिंग। यदि वहाँ ज़्यादा ही पानी दे दिया जाए, भराव हो जाए तो वो क्या हो जाती, ख़राब हो जाती मिट्टी भी। वाटर लॉगिंग, जल भराव हो जाता वहाँ। ओवर 9 million hectares of alluvial soil or 7 million hectares of the black soil in India are saline and alkaline as a result of the water logging and excessive irrigation। भारत में वो बता रहे हैं कि इतना जो है परसेंटेज जो है सैलाइन और एक्लाइन जो है मिट्टी पाई जाती है। उसका कारण क्या है कि वहाँ वाटर लॉगिंग है या बहुत ज़्यादा वहाँ क्या है इरिगेशन कर दिया जाता है। तो सैलाइन का मतलब जहाँ नमक वाले तत्व पाए जाते हैं, एक्लाइन यानी थोड़ा उसमें और भी क्षारीय जो है तत्व पाए जाते हैं, तो वो क्या है हानिकारक होते हैं मिट्टी की उर्वरकता के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन, किस प्रकार हम मिट्टी को बचाएंगे।